आपने एक बात पर गौर किया है? हम दिन में जितनी भी बात करते हैं और जिसे हम हिंदी का नाम देते हैं, दरअसल वो हिंदुस्तानी भाषा है। उसमें हिंदी, स्थानीय भाषा के शब्द, उर्दू, अंग्रेजी, इन सब के शब्दों का मिश्रण रहता है। अगर हम उर्दू की बात करें, तो उर्दू के शब्दों की अधिकता रहती है हिंदुस्तानी भाषा में। और उर्दू में भी अरबी, फारसी, तुर्की, यहाँ तक कि संस्कृत के भी शब्द शामिल हैं। अब आप देखिए, सोचिए, हम दिन में जितनी भी बात करते हैं उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितनी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम किसी भी भाषा के शब्द को गलत संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं या गलत उच्चारण के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार अर्थ के अनर्थ तो होते ही हैं, वो शब्द गाली भी बन जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने शब्दों के चयन पर, उनके उच्चारण पर, वाक्य में उनके प्रयोग पर बहुत बहुत ध्यान दें। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़ने जा रहे हैं, बीजेएमसी, एमजेएमसी, ये कोर्स कर रहे हैं, एंकरिंग करते हैं, आरजे हैं, एक्टर हैं, गायक हैं, तो आपके लिए कुछ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि हम अधिकतर शब्दों को गलत लिखते क्यों हैं और उच्चारित क्यों करते हैं? क्योंकि आज ये सब सिखाने वाले बहुत कम हैं और जिनसे ऐसी गलतियां ना करने की आशा की जाती है, वो ही हमें निराश कर रहे हैं। फिर चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, न्यूज़ एंकर हो, रिपोर्टर हो या आरजेज हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी गलत बोलते हैं, लेकिन अधिकतर गलत बोल रहे हैं। और जहां कैप्शंस की बात आती है या समाचार लिखे हुए आते हैं, उनमें तो गलतियों की भरमार रहती है, भरमार। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि एंकर, रिपोर्टर, आरजेस, एक्टर या सिंगर, ये जब शब्दों को सही उच्चारण के साथ नहीं बोलते, तो आम आदमी जो उनसे ये अपेक्षा करता है या जिनके लिए वो रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं, तो वो भी उनकी नकल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो तो गलत बोलेंगे ही नहीं। और जिन लोगों को अपने रोल मॉडल से या आदर्शों से ये उम्मीद रहती है कि वे गलत बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, और एक गलती धीरे 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 बहुत आगे तक चली जाती है और फिर जो सही बोलता है उसे गलत ठहराया जाना शुरू हो जाता है। मैं एक ऐसी ही श्रृंखला चला रहा हूं, आप जानते हैं, आज का शब्द। और आज इस श्रृंखला में दो ऐसे शब्द ले रहे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। एक है जंग और दूसरा है जंग। दोनों ही फारसी के शब्द हैं, तो हर शब्द में नुक्ता नहीं लगता। जंग का अर्थ है सशस्त्र सैनिकों की लड़ाई, युद्ध, रण, समर, संग्राम, झड़प। जंग, इसका अर्थ है ठंड और तरी से धातुओं में लगने वाला मैल, कसाव, मोर्चा, मंडूर, मैल, हवा और नमी आदि के प्रभाव से लोहे आदि पर जमने वाला काला अंश। अंग्रेजी में हम कहते हैं रस्ट। हैरानी होती है जब हम सीमेंट के एक विज्ञापन में सुनते हैं जंग रोधक, जो होना चाहिए जंग रोधक, यानी जो जंग ना लगने दे, ना कि जो युद्ध ना होने दे। आप खुद अनुमान लगाएं, जंग के स्थान पर जंग और जंग के स्थान पर जंग के प्रयोग का क्या असर पड़ता है। उम्मीद है आप इन बातों को भली भांति समझ गए होंगे। बीजेएमसी, एमजेएमसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्दी कोर्स से संबंधित वीडियोस भी पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन उनके लिए और मीडिया से जुड़े हुए दूसरे लोगों के लिए भी भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर
और लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी अवश्य दें।